हेलो बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। सेवन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, डिस्टेंस एंड मेज़रमेंट ऐसे कुछ करके चैप्टर आया होगा आपका, है ना। मोशन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हुई होगी। व्हीकल्स चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, कितना टाइम लगता है और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको क्या कहते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी हमने देखा है कि कोई चलती हुई बॉल जो है वो स्लो हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो साइकिल रुक जाती है, जब पेडल मारते हैं तो साइकिल चल पड़ती है ना। कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कोई बॉल हमारी तरफ आ रही होती है, हम किक मार के उसको फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। बैट्समैन खेल रहा है और शॉट लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, बॉल जो उसकी तरफ फेंकी है क्रिकेट उसने बॉलर ने उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो ये सब क्या हो रहा है बच्चे, ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज अपने को पढ़ना है। ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स इज़ ए पुश और ए पुल। किसी को धक्का देना, किसी चीज़ को धकेलना या किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, ये जो ताकत है इसे फोर्स कहते हैं। कैसे? किसी चीज़ को हम उठा रहे हैं, किसी चीज़ को रख रहे हैं, किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं, किसी चीज़ को किक कर रहे हैं, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मीन्स एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, ये सब क्या हैं? ये कुछ टास्क हैं, है ना। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज। तो इन सब के करने से जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्टेट में चेंज आ गया। कोई कॉपी रखी हुई है, मैंने उसको उठा लिया, उठा के यहाँ से इस बेंच से दूसरे बेंच पे रख दिया। बैग की ऊपर वाली चेन से मैंने पेन निकाल के अपनी जेब में डाल लिया, तो उनकी क्या हुई, स्टेट चेंज हो गई। वो बैग में था, अब वो मेरी जेब में है। पहले इस बेंच के ऊपर कॉपी रखी हुई थी, अब वो मैंने उठा के दूसरी जगह पे रख दी है। तो ये उठा के रखना, किसी बंद टिफ़िन को खोल लेना या खुले हुए टिफ़िन को बंद कर देना या फुटबॉल को किक कर देना या फिर कुएं में से पानी निकालना या साइकिल के पेडल मारना, ये सब क्या कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की। वो साइकिल स्टेशनरी था, आराम से खड़ा हुआ था, जब हमने उसमें पेडल मारने स्टार्ट किए तो वो उसने चलना स्टार्ट कर दिया। जब वो चल रहा है, हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो वो रुक गया है या स्लो हो गया है, फिर बाद में रुक भी गया है। तो ये जो काम हो रहे हैं, ये किकिंग, पिकिंग, लिफ्टिंग, हिटिंग, पुशिंग, ये सब क्या है, स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो ये किकिंग, हिटिंग, इन सब को हम कंबाइन करके ये कह सकते हैं क्या कि हम किसी चीज़ को या तो पुश कर रहे हैं या किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने टिफ़िन बॉक्स खोला था तो टिफ़िन बॉक्स खोलने के लिए भी हमने ढक्कन को उसको पुश किया, पुल किया ना, ढक्कन को पुल किया, नीचे वाले हिस्से को हमने उससे दूर लेके गए, पुश किया, हमने धक्का दिया। फुटबॉल को जब हमने किक किया तो मतलब एक तरीके से हमने उसको पुश किया है, धक्का दिया है। दरवाज़ा खोला है हमने अपनी तरफ तो उसको हमने पुल किया है। तो ये जो सारे किकिंग, हिटिंग, फ्लिकिंग जो भी हो रहा है, हम इनको सिर्फ ये कह सकते हैं कि या तो हम इनको धक्का दे रहे हैं या अपनी तरफ खींच रहे हैं। सो ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो एक पुश और पुल जो लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो फोर्स है बच्चे, इज़ कॉल्ड ए force. Thus we can say that the motion imparted to objects was due to action of force. तो जो भी मोशन आ रहा था, जो साइकिल चल रही थी, रुक गई है, स्टेट चेंज हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो गई है, फुटबॉल को किक मारी, वो ज़मीन में पड़ी थी, अब वो हवा में है। तो ये सारे चेंजेस हो रही हैं, फोर्स की वजह से हो रहे हैं। मैग्नेट ने लोहे की कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, सेम पोल है तो दूसरी मैग्नेट को उसने रिपेल कर दिया है। तो ये जो मैग्नेट के बीच में लग रहा है, ये भी एक तरीके का फोर्स है, क्योंकि वो भी या तो पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चे, फोर्सेस होते कब हैं, फोर्स कब लग सकता है, उसके लिए नेसेसरी क्या है। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। तो फोर्स के लिए बच्चे इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है।
फोर्स तभी लग सकता है जब हम इंट्रैक्शन करेंगे। साइकिल के ब्रेक तभी लग सकते हैं जब हम ब्रेक्स दबाएंगे और वो ब्रेक्स जाके वो टायर के साथ चिपक जाएं, टायर को मूव ना करने दें, घूमने ना दें। या साइकिल तब चलेगा जब हम साइकिल के ऊपर बैठ जाएंगे, पैडल मारना स्टार्ट करेंगे। या फुटबॉल एक जो रखी हुई थी ज़मीन में, वो हवा में तब उड़ेगी जब हम उसको ज़ोर से किक करेंगे। तो बच्चे जो भी अगर फोर्स हमें लगाना है किसी के ऊपर, तो उसके लिए नेसेसरी है कि बीच में उन दो चीज़ों के इंट्रैक्शन ज़रूर हो। जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये एक रुकी हुई कार है और इसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। इसका इस कार से कोई लेना देना नहीं है और इसकी वजह से कार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कार अपनी जगह पे आराम से रुकी हुई है। ये इस कार को आगे चलाना चाहता है, पीछे खड़ा खड़ा। ऐसे करने से तो कार चलने से रही। तो इस आदमी ने इसके पीछे हाथ लगाए और धक्का देना स्टार्ट कर दिया। तो ये कार जो है, जो कि स्टेट इसकी कैसी थी, रेस्ट की थी, अब ये मोशन में आ गई है। तो ये मूव करना शुरू कर दिया है। तो मतलब क्या है बच्चे, कि जब भी हमें फोर्स लगाना होगा तो इंट्रैक्शन करना पड़ेगा। दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के आसपास पास पास आना होगा। ठीक है, जब वो दो चीज़ें आपस में पास पास आएंगी, टच होंगी, तभी जाके वो फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे देखो, दो लड़कियाँ एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, तो सेम एक जैसा धक्का दे रही हैं। ये भी फोर्स है। दो लड़कियाँ डांस कर रही हैं। डांस में होता है ना, एक गिद्दा करते हैं, ये दोनों नाच रही हैं, ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, ये इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ऐसे खींचने से ना गिर रही हैं ना कुछ और हो रहा है, तो ये भी फोर्स लग रहा है एक बीच में। और ये फार्मर है, ये अपनी गाय को घर लेके जा रहा है, गाय जा नहीं रही है, गाय इसको पीछे खींच रही है। तो ये भी क्या हो रहा है, ये पुश कर रहा है, ये अपनी तरफ पुश कर रही है, सॉरी ये पुल कर रहा है, ये अपनी तरफ पुल कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, फोर्स तो फिर भी है दोनों के बीच में। तो फोर्स तभी लगेगी बच्चे जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंट्रैक्शन होगा, वो किसी चीज़ से जुड़े होंगे। ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़ा हुआ है, कार के साथ हाथ लगा रखे हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, तो फोर्स तभी लगेगा। सिर्फ मैग्नेट के केस में होता है कि मैग्नेट आपस में, बेशक मैग्नेट और लोहे की कील आपस में ना जुड़ी हो, बट जैसे ही कील मैग्नेट के मैग्नेटिक एरिया में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, तो उसका जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। The girl in the two situations shown here are applying forces on each other. From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है बच्चे कि फोर्स तभी रोल में आएगा जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हों। ठीक है, thus an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. तो जो दो ऑब्जेक्ट का इंट्रैक्शन है उसी की वजह से फिर फोर्स रोल में आता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। पढ़ाई करते रहें।